नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 564 564 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम सभी स्मरण कर सके तो पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 10 अध्याय 75 75 में दुर्योधन के मान मर्दन की कथा श्रवण की थी। तो राजसूय यज्ञ से संबंधित जरासंध के वध की कथा, तत्पश्चात शिशुपाल के उद्धार की कथा और उसके पश्चात दुर्योधन के मान मर्दन की कथा है, जहां महाराज युधिष्ठिर द्वारा सभी समाज के लोगों के उन्नत प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मित्र अथवा अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के पश्चात राजसूय यज्ञ में घर के संबंधियों बंधु बांधवों को महल का, अपने प्रदेश का, अपने स्थान का अवलोकन कराया जा रहा है। उसमें दुर्योधन युधिष्ठिर के मान सम्मान प्रतिष्ठा को देखकर अत्यंत ईर्ष्यालु अनुभव करता है और यह सभी को विदित होता है। कहीं वो द्वारपालों को झड़कता है, कहीं वो किसी और पर क्रोधित होता है, अपना रोष प्रकट करता है और अंततः जब वो महल में जा रहा होता है तो मय दानव के द्वारा रचित महल की विविधता इस प्रकार की थी कि जहाँ जल नहीं था वहां उसे जल का आभास होता है, तो वो अपने वस्त्रों को थोड़ा उठाकर चलता है। जहां जल था वास्तव में वहां उसे उसका भान न हुआ और वो उसके वस्त्र भीग जाते हैं। तो ऐसी अ, मरीचिका जैसी स्थिति में उसके द्वारा प्रदर्शित रोष को देखकर भीम द्वारा किंचित हास्य प्रकट कर दिया गया है। कहीं द्रौपदी ने हंस दिया है। महाराज युधिष्ठिर तिरछी निगाहों से, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि तिरछी निगाहों से पांडवों को, द्रौपदी को, कृष्णा को संकेत करते हैं कि हंसो मत, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि यह उनकी योजना का भाग था कि जो जिस भाव को प्रदर्शित करना चाह रहा है उसे उसकी स्वतंत्रता रहनी चाहिए। तो दुर्योधन के बारे में हम सभी को विदित है कि वह अत्यंत रोष में उस स्थान से निकल कर चला जाता है। तो जहां अध्याय 75 आरंभ हुआ था, 75, जहां महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया था कि दुर्योधन राजसूय यज्ञ के अवसर पर असंतुष्ट क्यों था, तो महाराज परीक्षित को उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये कारण था। इससे पहले सुखदेव गोस्वामी ने यह भी बताया कि महाराज युधिष्ठिर ने वास्तव में सभी महत्वपूर्ण पदों पर व्यक्ति विशेष की रुचि के अनुसार उसे सेवा दे रखी थी, या व्यक्तियों ने स्वयं ऐसी सेवा ले रखी थी। जैसे राजकोष पर दुर्योधन को बैठा रखा था, दान उपहार की जगह पर कर्ण को बैठा रखा था, भोजन रसोई की व्यवस्था के लिए द्रौपदी थी। तो महाराज युधिष्ठिर इतने सम्यक समदर्शी और कुशल प्रशासक हैं, सुखदेव गोस्वामी इसका भी परिचय देते हैं। आज के अध्याय में, अध्याय 76, हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे शाल्व तथा वृष्णियों के मध्य युद्ध। इसमें शाल्व नामक एक असुर जो विशाल भयानक विमान प्राप्त करके इसका दुरुपयोग वृष्णियों पर आक्रमण करने के लिए करता है और युद्ध के दौरान वो प्रद्युम्न का हरण कर लेते हैं। तो श्लोक 33 श्लोक है इस अध्याय में और क्रमबद्ध तरीके से मंगलाचरण के पश्चात हम सभी इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। पुनः सभी का सत्र 564 564 में स्वागत है। हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 76, शाल्व तथा वृष्टियों के मध्य युद्ध। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य सभी की सुविधा के लिए यह स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। श्री शुक उवाच, अथान्यत अपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं नृप, क्रीणा नरशरीरस्य यथा सौभपति हत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अब उन भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न एक अन्य अद्भुत कार्य सुनो, जो दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए अपने मानव शरीर में प्रकट हुए। अब सुनो कि उन्होंने किस तरह सौभपति का वध किया है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर महाराज परीक्षित को भगवान की एक अन्य दिव्य लीला से अवगत करा रहे हैं। कहते हैं, क्योंकि शिशुपाल का वध हो चुका है, जैसे रुक्मी का वध प्रसंग आता है, जैसे जब रुक्मिणी का हरण होता है रुक्मिणी की इच्छा से भगवान के द्वारा, तब जो रुक्मी के मित्र हैं उनके द्वारा एकजुट होकर भगवान को परास्त करने का प्रयास होता है। जैसे कंस के मारे जाने पर जरासंध और अन्यों द्वारा प्रयास होता है, तो समय समय पर भगवान की इस द्वापर लीला में हम ये श्रवण करेंगे कि एक दुष्ट असुर का संहार होते ही अन्य दुष्ट असुर संगठित हो जाते हैं और वो भगवान को किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं। क्योंकि अभी अभी शिशुपाल का वध हुआ है, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, शिशुपाल सख शाल्वो रुक्मिण्योद्वाह आगत, यदुभि निर्जित संख्ये जरासंधादय तथा। शाल्व शिशुपाल का मित्र था। जब वह रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित हुआ था, तो यदु वीरों ने उसे जरासंध तथा अन्य राजाओं समेत युद्ध में परास्त कर दिया था। तो जितने भी हमने यहाँ पर प्रसंग सुने, ये सभी आपस में संबंधित हो गए, क्योंकि रुक्मिणी के विवाह में जहाँ शिशुपाल पूरी तरह से तैयार होकर रुक्मी के समर्थन के साथ रुक्मिणी से विवाह करने के लिए उपस्थित था, वहां उसका मित्र शाल्व भी था। और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि यदुवंशियों ने जरासंध और अन्य राजाओं के साथ शाल्व को भी युद्ध में परास्त किया था। तो वहां से ही शाल्व की वृष्णियों से शत्रुता स्थापित हो चुकी थी। शाल्व प्रतिज्ञामकरो शृण्वतां सर्वभूभुजाम् अयादवां क्ष्मां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत। शाल्व ने समस्त राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं पृथ्वी को यादवों से विहीन कर दूंगा, जरा मेरे पराक्रम को देखो।
तो अपने अहंकार जन्य रोष से शालू ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यादवों से अर्थात यदुवंशियों से वो पृथ्वी को विहीन कर देगा, अर्थात भगवान कृष्ण के सभी बंधु बांधव संबंधियों को वो मार डालेगा। इति मूढ़ प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रभुम् आराधयामास नृप पांशुमुष्टिं सकृद्ग्रसन्। यह प्रतिज्ञा कर चुकने के बाद वह मूर्ख राजा प्रतिदिन मात्र एक मुट्ठी धूल फाँक कर भगवान पशुपति शिव की पूजा करने लगा। तो जितनी बार महादेव पूरे भागवतम में आए होंगे उतनी बार वो अकेले स्कंद 10 में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो शिव विस्तार है, जैसे उनका विष्णु तत्व विस्तार, शिव तत्व विस्तार, शक्ति तत्व विस्तार और जीव तत्व विस्तार हम श्रवण करते हैं, उसमें जो शिव तत्व विस्तार है वो ऐसे जीवों के कल्याण के लिए है, आश्रय के लिए है, मार्गदर्शन के लिए है, जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण की, राम की, भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप के विस्तार तत्वों की उपासना करने में सक्षम नहीं है, चाहे अपने मनोवृत्ति की वजह से, चाहे अपने विषयासक्त इंद्रियों से जन्य मोह के प्रभाव के कारण। रावण की कथा हम श्रवण करें, भगवान शिव का उपासक है। उससे पहले हमने अन्य स्थानों पर भी देखा, कहाँ बाणासुर के बारे में देखा, कहाँ कहाँ जहां जहां हम देखते हैं भगवान शिव और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आमने सामने आ जाते हैं, वहां विषय कहीं ना कहीं किसी न किसी भक्त के ऊपर की गई अहेतुकी की कृपा के उद्धार से संबंधित होता है। तथापि अपने शिव तत्व विस्तार से भगवान सदैव भक्तों की रक्षा करने का ही कार्य करते हैं। तो हमने शिव ज्वर और नारायण ज्वर के बारे में श्रवण किया था, और पुनः एक बार यहाँ शाल्व भगवान कृष्ण से मुकाबला करने के लिए महादेव की उपासना कर रहा है। एक अन्य अंतर जो हम विष्णु एक अन्य अंतर जो हम विष्णु तत्व और अन्य तत्वों की उपासना में देखते हैं, करने वाले भक्तों साधकों के जीवन में देखते हैं, वो ये कि जहाँ विष्णु तत्व के उपासक सभी के परम कल्याण की कामना से भगवान की उपासना, पूजा, ध्यान, वंदन, अर्चन करते हैं, वहीं किसी देवता विशेष से, ब्रह्मा से या शिव से वर प्राप्त करने में इच्छुक साधक स्वयं की महत्ता, स्वयं की श्रेष्ठता और अन्यों की लघुता को प्रमाणित करने के लिए करते हैं। और शालू के द्वारा यहाँ पर एक मुट्ठी धूल फाँक कर अतीव दयालु भगवान पशुपति, यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने शब्द प्रयोग किया भगवान पशुपति शिव की उपासना करने का उपक्रम आरंभ किया गया। संवत्सरांते भगवान आशुतोष उमापति वरेण छंदयामास शाल्व शरणामागतम। भगवान उमापति शीघ्र प्रसन्न होने वाले अर्थात आशुतोष कहलाते हैं। फिर भी उन्होंने अपनी शरण में आए शाल्व को एक वर्ष के बाद ही यह कहकर तुष्ट किया कि तुम जो चाहे वो वर मांग सकते हो। तो महादेव अत्यंत शीघ्रता से प्रसन्न हो गए। एक मुट्ठी फूल फाँक कर भगवान की उपासना करने वाले शाल्व ने महादेव को प्रसन्न कर लिया, और आचार्य इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि वास्तव में आशुतोष के नाम से विख्यात शाल्व को शाल्व आशुतोष के नाम से विख्यात महादेव को एक वर्ष तक शाल्व समझ में नहीं आए। उपासना का उद्देश्य किसी अन्य का नुकसान करना हो तो महादेव इतने दयालु हैं, तत्पश्चात भी उन्होंने प्रतीक्षा की कि यदि भगवान कृष्ण के शत्रु को मैंने वर दे भी दिया, तथापि
उसका कल्याण तो सुनिश्चित हो जाएगा, परंतु उसका किस स्तर तक लाभ वो साधक प्राप्त कर पाए, यह निश्चित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लिखते हैं यहाँ पर आचार्य कि शिव जी पूरे 1 वर्ष तक शालू को समझ में नहीं आए। इसके विपरीत महादेव को तो ज्ञात ही था कि कृष्ण के शत्रु को दिया गया कोई भी मेरा वर निष्फल होना ही होना है। पर प्रामाणिक नियमों को बनाए रखने के लिए पूजा करने वाले को वर मिलना चाहिए, इस नियम का उल्लंघन ना हो, इसलिए शिव जी ने शाल को एक वर दिया। और एक वर में इस प्रकार के साधक कैसी बातें मांगते हैं, श्लोक संख्या 6 में बताते हैं, देवासुर मनुष्याणाम गंधर्वो पुरग रक्षसाम अभेद्यम कामगम वव्रे सयानम वृष्णि भीषणम। शाल ने ऐसा यान चुना जो न तो देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों, उर्गों और न ही राक्षसों द्वारा नष्ट किया जा सके, और जो उसकी इच्छा अनुसार कहीं भी यात्रा करा सके और वृष्णियों को भयभीत करा सके। समय समय पर इस प्रकार के राक्षस, उपद्रवी, असुर, दानव सुहृद जनों के मनोरंजन के लिए बहुत विचार करके ऐसे वरदान मांगते हैं, फिर कुछ समय तक भगवान उनको अनेकों प्रकार के तांडव करने देते हैं और फिर अपनी लीला से उनका समापन कर देते हैं। तो ऐसा ज्ञान चाहिए था उन्हें जो किसी के द्वारा नष्ट न हो सके शाल्व को, और वो वृष्णियों को भयभीत कर सके। तो एक ही वर में अनेकानेक उपवाक्यों का प्रयोग करके शाल्व ने उस वर से अधिकाधिक लाभ लेने का प्रयास किया। तथेति गिरिशादिष्टो मया पर पुरंजय पुरम निर्माय शाल्वाय प्रादात् सौभम अयमयम। शिव जी ने कहा ऐसा ही हो। उनके आदेश पर अपने शत्रुओं के नगरों को जीत लेने वाले मय दानव ने एक लोहे की उड़न नगरी बनाई जिसका नाम शौब था, और लाकर शाल्व को भेंट कर दी। एक विमान नहीं बनाया, मय दानव ने भगवान शिव के आदेश पर एक नगरी बनाई है, और वो विमान की तरह उड़ रहा है, और उसका नाम शौब है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक संख्या आरंभ में हम देखें श्लोक संख्या 2 में संभवतः, हाँ श्लोक संख्या 1 में कहते हैं सौभपति, क्योंकि विमान का नाम शौभ है तो इसलिए शल्भ का नाम सौभपति हो गया। भगवान के द्वारा दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप मय दानव ने एक लोहे की उड़न नगरी बनाकर शाल्व को भेंट में दी है। श्लोक संख्या 8 से उस विमान का उल्लेख करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सलब्ध्वा कामगम यानम तमोधाम दुरासदम ययोद्वारवतीम शाल्वो वैरम वृष्णीकृतं स्मरन्। यह दुर्दम्य यान अंधकार से पूर्ण था और कहीं भी जा सकता था। इसे प्राप्त करने पर शाल्व अपने प्रति वृष्णियों की शत्रुता स्मरण करते हुए द्वारका गया। निरुद्य सेनया शाल्वो महत्या भरतर्षभ पुरीं भञ्जनोपवनान् उद्यानानि च सर्वश। सगोपुराणि द्वाराणि प्रासादाट्टालतोलिका विहरान् स विमांशयान् निपेतु शस्त्रवृष्टय शीलाद्रुमाश्चाशनय सर्पा आसार शर्करा प्रचंडश्चक्रवातो भूत च सदाक्षादित दिश। हे भरतश्रेष्ठ, शाल्व ने विशाल सेना के साथ नगर को घेर लिया और बाहरी वाटिकाओं तथा उद्यानों, अट्टालिकाओं समेत महलों, गोपुरों तथा चार दीवारियों के साथ साथ सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों को भी ध्वस्त कर दिया। उसने अपने इस उत्कृष्ट यान से पत्थरों, वृक्ष के तनों, सर्पों, वज्रों, ओलों इत्यादि हथियारों की वर्षा की। एक भीषण बवंडर उठ खड़ा हुआ और उसने धूल से सारी दिशाओं को ओझल बना दिया। असुर जब जब शक्तिशाली होते हैं तब तब वो सुहृदय जनों का नुकसान ही करते हैं।
भक्त साधक ध्रुव ने तपस्या की, प्रहलाद ने तपस्या की, नारद मुनि ने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तो सृजनात्मक कार्यों का क्रियान्वयन हुआ, लोगों का कल्याण हुआ। माता पृथ्वी ने कृतज्ञता ज्ञापित की कि ऐसे भक्त ने इस धराधाम पर जन्म लिया, अपने चरणों को रखा। असुर जब जब शक्ति संपन्न होते हैं, तब तब वो अन्यों को भयभीत करने का प्रयास करते हैं। तो इस भौतिक जगत में भी व्यक्ति के रूप में, संस्था के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, यदि हमारी शक्ति से अन्य भयभीत हो रहे हैं, यदि जो समाज के शांत तत्व हैं उनके जीवन में असमंजस आ रहा है, उनके जीवन में कठिनाई आ रही है, तो ऐसी शक्ति संचय वास्तव में भावना से प्रेरित है। यदि शक्ति निरीहों को सामर्थ्यवान होने का अनुभव दे, तो वो सृजनात्मक शक्ति है। ईर्ष्या द्वेष क्रोध से प्रेरित होकर शाल्व ने इतनी भीषण तपस्या की और आशुतोष को प्रसन्न किया, तथापि वर में क्या मांगा? वो अन्यों को भयभीत कर सके। तो उस विमान का प्रयोग वो किस लिए कर रहे हैं? अनेकों प्रकार के सुंदर स्थानों को नष्ट करने के लिए, सारी दिशाओं को धूल से, भवंडर से, ओलों से, वज्रों से, पत्थरों, वृक्ष के तनों का प्रक्षेपण करके ओझल बनाने के लिए कर रहे हैं। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी आगे उल्लेख करते हुए, इति अर्ध्यमाना सौभीन कृष्णस्य नगरी वृषम नाभ्यपद्यत शमं राजन् त्रिपुरेण यथा मही। हे राजन, इस तरह शौभ विमान द्वारा बुरी तरह सताए जाने से कृष्ण की पुरी में अमन चैन नहीं रहा, जिस तरह असुरों की 3 हवाई नगरियों द्वारा आक्रमण किए जाने पर पृथ्वी अशांत हो गई थी। तो जब जब हमें इस बात की दुविधा हो कि क्यों भगवान देव और दानवों के युद्ध में देवताओं का साथ देते हैं, जबकि देव और दानव दोनों एक ही पिता की संतान है। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ है और दानवों की माता दिति, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जहाँ उत्पन्न हुए थे, जहाँ हम सभी ने श्रवण किया था, उसका कारण है कि देवता भगवान के सतो गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस जगत में भौतिक गुण ही है, तथापि सतो गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दानव तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो असुरों के द्वारा आक्रमण किए जाने पर जैसे पृथ्वी अशांत हो गई थी, वैसे ही शौभ विमान द्वारा शाल्व ने ऐसा आक्रमण किया कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में उथल पुथल हो गई। आगे श्लोक संख्या 13 में कहते हैं, प्रद्युम्नो भगवान वीक्ष्य बाध्यमाना निजा प्रजा मभैष्टेत्यभ्यध अभ्यधाद्वीरो रथारूढ़ो महायशा। प्रद्युम्न भगवान वीक्ष्य बाध्यमाना निजा प्रजा माँ भैष्ट इति अभ्यधात वीर रथारूढ़ो महायशा। अपनी प्रजा को इस प्रकार सताई जाते देखकर यशस्वी तथा वीर भगवान प्रद्युम्न ने उनसे इस प्रकार कहा, डरो मत, तथा वह अपने रथ पर सवार हो गया। सात्यकिश्चारुदेष्णश्च सांबो क्रूर सहानुज हार्दिक्यो भानुविन्दश्च गदश्च शुकसारणो अपरे च महेश्वासा रथयूथपयूथपा निर्ययुर्दंशिता गुप्ता रथे बाष्पदातिभिः। रथियों के प्रमुख सेनापति तथा सात्यकी
चारों देश न सांब अक्रूर तथा उसके छोटे भाई और उनके साथी हार्दिक के भानुविंद गद शुक तथा सारण अनेक अन्य प्रमुख धनुर्धरों के साथ कवच धारण करके तथा रथों हाथियों और घोड़ों पर सवार सैनिकों एवं पैदल सिपाहियों की टुकड़ियों से सुरक्षित होकर नगर से बाहर आ गए। तो प्रद्युम्न ने इस युद्ध में अग्रसरित करते हुए देख अपने रथ पर सवार हो अन्य वीरों के साथ नगर से बाहर आकर शाल्व के द्वारा किए जा रहे इस प्रक्षेपण का इस आक्रमण का सामना करने का निश्चय किया। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये युद्ध साधारण न था। ततः प्रववृते युद्धं शाल्वानां यदुभिः सह यथा असुराणां विबुधे तुमुलं लोमहर्षणम। तब शाल्व की सेनाओं तथा यदुओं के बीच रोंगटे खड़ा कर देने वाला भीषण युद्ध आरंभ हुआ। यह असुरों तथा देवताओं के मध्य हुए महान युद्ध के तुल्य था। तो साधारण युद्ध न था, क्योंकि वास्तव में देवताओं के अंशावतार के रूप में विभिन्न भगवान श्री कृष्ण के संबंधी इस युद्ध में उपस्थित हैं। स्वयं प्रद्युम्न भगवान के विस्तार स्वरूप यहाँ उपस्थित हैं, और इसलिए शल्व के साथ होने वाला ये युद्ध कहा जा रहा है साधारण युद्ध न था। यह देव और दानवों के बीच होने वाले युद्ध के तुल्य था। उल्लेख करते हैं श्लोक संख्या 17 में, ताश्च शौभपते माया दिव्यास्त्रे रुक्मिणी सुत षडेन नाशयामास नैशं तम इवोष्णगु। प्रद्युम्न ने अपने दैवी हथियारों से शालू की सारी माया को क्षण भर में उसी तरह नष्ट कर दिया जिस तरह सूर्य की तप्त किरणें रात्रि के अंधेरे को दूर कर देती हैं। विव्याध पंचविंशत्या स्वर्णपुंगे अयमुखे शाल्वस्य ध्वजिनीपालं शरैः सन्नतपर्वभिः शतेनात् अताडयत् शाल्वम् एकेनस्य सैनिकान् दशभिः नेतृन्न वाहनानि त्रिभिः त्रिभिः। प्रद्युम्न के सारे तीरों के पिछले सोने के सिरे लोहे के तथा जोड़ एकदम सपाट थे। उसने 25 तीरों से शाल्व के प्रधान सेनापति द्युमान को मार गिराया और 100 तीरों से शाल्व पर प्रहार किया। फिर उसने शाल्व के हर अधिकारी को एक एक तीर से, सारथियों में से प्रत्येक को 10-10 तीरों से तथा उसने घोड़ों एवं अन्य वाहनों को 3-3 बाणों से बेध डाला। तो ये युद्ध कौशल की जो पुस्तिका है उसके अनुसार न्यूनतम कितने बाण किसको वश में करने के लिए आवश्यक है? घोड़ों और वाहनों के लिए 3-3 बाण, सारथियों के लिए 10-10 तीर, शाल्व के स्वयं को घेरे में आच्छादित करने के लिए 100 तीर, और शाल्व के प्रधान सेनापति द्युमान के लिए उल्लेख आता है 25 तीरों से प्रद्युम्न ने बांध दिया है। स्वयं प्रद्युम्न के इस कौशल की प्रशंसा की जाएगी यहाँ विपक्षियों के द्वारा। तत् अद्भुतं महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मन दृष्ट्वा तं पूजयामासु सर्वे स्वपरासैनिका। जब उन्होंने यशस्वी प्रद्युम्न को वह चकित करने वाला तथा बलशाली ऐसा करतब करते देखा तो दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की है। बहुरूपैकरूपं तत् दृश्यते न च दृश्यते मायामयं मय कृतं दुर्विभाव्यं परे अभूत। मय दानव द्वारा निर्मित यह मायावी विमान एक क्षण अनेक एक जैसे रूपों में प्रकट होता था और दूसरे क्षण पुनः केवल एक रूप में दिखता। कभी कभी यह दिखता और कभी कभी नहीं दिखता था। इस तरह शाल्व के विरोधी यह निश्चित नहीं कर पाते थे कि वह कहाँ है। यहाँ शाल्व के विरोधी के रूप में कौन है? यहाँ शाल्व के विरोधी के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का परिवार खड़ा है। और मय दानव द्वारा निर्मित यह विमान जो अपने आप में एक नगरी के समान है, इतना मायावी है कि निर्णय नहीं हो पाता कि एक क्षण के पश्चात दूसरे ही क्षण यह कहाँ उपस्थित हो जाएगा।
इसलिए जो शाल्व के विरोधी है वो निश्चित नहीं कर पा रहे कि वास्तव में कहाँ पर है ये। श्लोक संख्या 22 में, क्वचित भूमौ क्वचित व्योमनि गिरि मूर्ध्नि जले क्वचित अलात चक्र वत भ्राम्य सौभम तत दुरवस्थितम। एक क्षण से दूसरे क्षण में सौभ विमान पृथ्वी में, आकाश में, पर्वत की चोटी पर या तो जल में दिखता था। घूमते हुए अग्निपुंज की तरह वह कभी एक स्थान पर नहीं टिकता था। यत्र यत्रोपलक्ष्येत स सौभ सह सैनिक शाल्व तत तथा मुंचन शरान सात्वत यूथपा। शाल्व जहां जहां अपने शौभयान तथा अपनी सेना के साथ प्रकट होता, वहां वहां यदु सेनापति अपने बाण छोड़ते। शरय अग्नि अर्क संस्पर्शे आशी विष दुरासदे पीड्यमान पुराणिक शाल्व अमुह्यत पर ईरिते। अपने शत्रु के बाणों से त्रस्त हो रही अपनी सेना तथा वायुपुरी को देखकर शाल्व मोहग्रस्त हो गया, क्योंकि शत्रु के बाण अग्नि तथा सूर्य की तरह प्रहार कर रहे थे और सर्प विष की तरह असह्य हो रहे थे। तो श्रील श्रीधर स्वामी बताते हैं यहाँ पर कि यदु सेनापतियों के बाणों से वास्तव में शाल्व की सेना जलने लगी थी, और एक एक बाण का स्पर्श प्राणघातक साबित हो रहा था। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 25 में उल्लेख करते हुए, शाल्वानी कपशस्त्रौघे वृष्टिवीरा वृषार्दिता न तत्यजूरणम स्वम स्वम लोकद्वय जिगीषव। क्योंकि वृष्णिकुल के वीरगण इस जगत में तथा अगले लोक में विजय पाने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने रणभूमि में अपने नियत स्थानों का परित्याग नहीं किया। यद्यपि शाल्व के सेनापतियों द्वारा चलाए गए हथियारों की वर्षा से उन्हें भी त्रास हो रहा था। शाल्वमात्योद्युवान् नाम प्रद्युम्नं प्रपीडित आसाद्य गदया मौर्व्यां व्याहत्य व्यनद्वली। शाल्व का मंत्री द्युमान, जो इसके पूर्व भी प्रद्युम्न द्वारा घायल कर दिया गया था, अब जोर से गरजता हुआ उनके पास आया और उसने उन पर काले इस्पात की बनी अपनी गदा से प्रहार कर दिया। प्रद्युम्नं गदयाशीर्ण वक्षस्थलम् अरिन्दमम् अपोवाह रणात्सुतो धर्म विद्दारुकात्मज। प्रद्युम्न के सारथी दारुक पुत्र ने सोचा कि उसके वीर स्वामी की छाती गदा से क्षत विक्षत हो चुकी है, अतः उसने अपने धार्मिक कर्तव्य को भलीभांति जानते हुए प्रद्युम्न को युद्ध भूमि से हटा लिया। तो एक सारथी के रूप में सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो ये होता है कि जब अपने स्वामी के ऊपर प्राणघातक संकट आ जाए, तो यदि सारथी जीवित है तो वो उनको सुरक्षित स्थान पर लेकर पहुंच जाए। और इसीलिए युद्ध कौशल में सबसे पहले यदि वार किया जाता है तो सारथी को नष्ट किया जाता है, सारथी को मारा जाता है, ताकि जो सेना नायक है वो किसी भी प्रकार से अपने आप को रक्षित ना कर सके। पर यहाँ पर दारुक भगवान श्री कृष्ण के रथ को दारुक चलाते हैं, और यहाँ प्रद्युम्न के सारथी दारुक पुत्र उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी। उसके बाद बताते हैं, लब्ध संज्ञो मुहूर्ते न काष्णि सारथिम अब्रवीत अहो असाध्विदम सूत यत्रणात्मे अपसर्पणम। तुरंत ही होश आने पर भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने अपने सारथी से कहा, हे सारथी, यह निंदनीय है कि तुम मुझे युद्ध क्षेत्र से हटा लाए हो। जैसा कि एक वीर की इच्छा होती है, उसे रणभूमि से इस प्रकार घायल होने के पश्चात हटा दिया जाना पसंद नहीं आता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रद्युम्न का शरीर वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप है, वो इस संसारी हथियारों से कभी घायल नहीं हो सकता। तथापि दारुक का पुत्र भगवान का महान भक्त है, और अपने स्वामी को विपत्ति में आया जानकर उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के वशीभूत हो उसने उन्हें युद्ध क्षेत्र से हटा लिया था। श्रील प्रभुपाद इसे आगे विस्तार देते हुए कहते हैं कि द्युमान तो पहले भी प्रद्युम्न से के बाणों से घायल हो चुका था जब उन्होंने 25 बाण चलाए थे, तथापि उसकी गदा का प्रहार इतना तीव्र गति से प्रद्युम्न की छाती पर हुआ कि स्वयं सभी
स्वयं प्रद्युम्न कुछ कहे उसके पहले सभी चिल्लाने लगे कि अब वह मर गया, अब वह मर गया, क्योंकि वो वार इतना गंभीर था कि उससे सामान्य व्यक्ति की छाती शत विक्षत हो जाए, और इसलिए दारुक पुत्र ने ऐसा व्यवहार किया। पर प्रद्युम्न यदुवीर है, वो कहते हैं, न यदुनाम कुले जात श्रूयते रण विच्युत, विना मत क्लीब चित्तेन सूतेन प्राप्त किल्बिषात्। मेरे अतिरिक्त यदुवंश के जन्मे किसी ने कभी युद्ध भूमि का परित्याग नहीं किया। अब तो मेरी ख्याति एक सारथी द्वारा कलंकित हो चुकी है, जो एक नपुंसक की तरह सोचता है। किम नो वक्षे अभिसंगम्य पितरो राम केशवो, युद्धात् सम्यक अपक्रांत पृष्ठ तत्र आत्मन क्षमम। मैं अपने पिता द्वय राम तथा केशव से क्या कहूंगा? जब युद्ध से यूं ही भागकर मैं उनके पास वापस जाऊंगा, मैं उनसे क्या कह पाऊंगा जो मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो? तो प्रद्युम्न अत्यधिक विह्वल हो गए हैं ये सोचकर कि यदुवीरों में कोई भी कभी भी वापस नहीं लौटा, और युद्ध भूमि से इस प्रकार घायल होकर युद्ध को इस प्रकार बीच में छोड़कर, पर मेरे सारथी के द्वारा ऐसा किया गया है, इससे तो यदुवंश की कीर्ति कलंकित सी हो गई है। कहते हैं, व्यक्तम में कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रातृजामय, क्लैब्यम कथम कथम वीर तवान्य कथ्यताम हृदय। निश्चय ही मेरी भाभियां मुझ पर हंसेंगी और कहेंगी, हे वीर, हमें यह तो बतलाओ कि किस तरह इस संसार में तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें युद्ध में ऐसा कायर बना दिया। सारथी कहते हैं, सारथी उवाच धर्मं विजानता आयु मन कृतं मे तत मया विभो, सूत कृक्ष गतं रक्षेत रथीनं सारथिं रथी। सारथी ने उत्तर दिया, हे दीर्घायु, मैंने अपने निर्दिष्ट कर्तव्य को अच्छी तरह जानते हुए ही ऐसा किया। हे प्रभु, सारथी को तो चाहिए कि जब उसका स्वामी संकट में हो तो उसकी रक्षा करे, और स्वामी भी को भी चाहिए कि वह अपने सारथी की रक्षा करे। एतद् विदित्वा तु भवान् मया अपोवाहितो रणात्, उपसृष्ट परेणीति मूर्छितो गदया हत। इस नियम को मन में रखते हुए मैंने आपको युद्ध स्थल से हटा लिया, क्योंकि आप अपने शत्रु की गदा से आहत होकर बेहोश हो गए थे, और मैंने सोचा कि आप बुरी तरह से घायल हो गए। तो प्रद्युम्न को यह रुचिकर न लगा कि उन्हें इस प्रकार घायल देखकर दारुक पुत्र ने उन्हें रथ सहित युद्ध भूमि से हटा लिया। तथापि दारुक पुत्र कहते हैं कि मैंने तो अपने सारथी कर्तव्य का निर्वहन किया है। और आचार्य कहते हैं, इस तरह श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत शाल्व तथा वृष्टियों के मध्य युद्ध नामक 76वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित ये तात्पर्य यहाँ पूर्ण होते हैं। क्योंकि विषय बीच में है और समय की उपलब्धता है, इसलिए हम लोग अगले अध्याय को आरंभ करने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है अध्याय 77 है ये, और जिसका नाम है, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा हो, कृष्ण द्वारा शाल्व का वध। तो इसको इसी क्रम में श्रवण करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्री शुकुवाच स उत्पृश्य सलिलम दंशितोद्धृतकार्मुक नया मां द्युमत पार्श्वं वीरस्येत्याह सारथिम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल से अपने को तरोताजा करने के बाद अपना कवच पहनकर तथा अपना धनुष लेकर भगवान प्रद्युम्न ने अपने सारथी से कहा, मुझे वहीं वापस ले चलो जहां वीर द्युमान खड़ा है। तो सारथी की और प्रद्युम्न की चर्चा हुई, और प्रद्युम्न अपनी त्रुटि को सुधारना चाह रहे हैं कि उनके बेहोश होने पर उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से हटा कर ले आया है। इसलिए वो कहते हैं, दारुपुत्र, तुमने देखा है, तुम्हें ज्ञात है कि द्युमान कहाँ खड़ा है, मुझे वहीं वापस ले चलो। विधमन्तं स्वसैन्यानि द्युमन्तं रुक्मिणी सुत, प्रतिहत्य प्रत्यविद्यान्नात् नाराचे अष्टभिस्मयन्। प्रद्युम्न की अनुपस्थिति में द्युमान उसकी सेना को तहस नहस किए जा रहा था, किंतु अब प्रद्युम्न ने द्युमान पर बदले में आक्रमण किया और हंसते हुए 8 नाराज बाणों से उसे बेध दिया है। द्युमान पहले भी प्रद्युम्न द्वारा बेधा जा चुका था, तथापि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह स्पष्ट करते हैं कि प्रद्युम्न ने द्युमान को सामने से ललकारा है,
और ये कहा है कि मैं तुम्हें अस्त्र चलाने का अवसर देता हूँ। ऐसा कहकर अपने घातक बाणों को, नाराज बाणों को, जो प्राणांतक हैं, उसने विमान की तरफ छोड़े हैं। चतुभिश्चतुरो वाहान् सूतमेकेन चाहनत् द्वाभ्यं धनुष्य केतुं च शरेणान्येन वैशिरम्। इन बाणों में से चार से उसने विमान के चार घोड़ों को, एक बाण से उसके सारथी को तथा दो अन्य बाणों से उसके धनुष तथा रथ के झंडे को, और अंतिम बाण से विमान के सिर पर प्रहार किया है। तो चार से घोड़ों को, एक से सारथी को, पांच, दो से धनुष तथा रथ के झंडे को, सात और अंतिम बाण से यहाँ पर कहा गया है उसने विमान के सिर पर प्रहार किया। गद सात्यकी सांबाद्या जग्नु सौभपते बलम पेतु समुद्र सौभेया सर्वे संशिन्न कंधरा। गद सात्यकी सांब तथा अन्य वीर शाल्व की सेना का संहार करने लगे, और इस तरह विमान के भीतर के सारे सिपाही गर्दनें कट जाने से समुद्र में गिरने लगे। वह कहने के लिए शाल्व की सेना उसके सौभ विमान में सुरक्षित है, तथापि वृष्णिवंशियों का आक्रमण इतना घातक है कि अब विमान के भीतर के सिपाहियों की गर्दन कट कट कर समुद्र में गिरने लगी। एवं यदूनां शाल्वानां निघ्नतामितर इतरं युद्धं त्रिनवरात्रं तत् अभूत तुमुलम उल्बणम। इस तरह यदुगण तथा शाल्व के अनुयायी एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे, और यह घनघोर भयानक युद्ध 27 दिनों तथा रातों तक चलता रहा। इंद्रप्रस्थं गतः कृष्ण आहूतो धर्मशूनुना राजसूये यत निवृत्ते शिशुपाले च संस्थिते कुरुवृद्धान् अनुज्ञाप्य मुनिश्च सशुतां प्रथां निमित्तान्यति घोराणि पश्यन् द्वारवतीं ययौ। धर्मपुत्र युधिष्ठिर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। अब जब राजसूय यज्ञ पूरा हो चुका था और शिशुपाल मारा जा चुका था, तो भगवान को अपशगुन दिखने लगे। अतः उन्होंने कुरुवंशी बड़े बूढ़ों तथा महान ऋषियों से एवं अपनी बुआ प्रथा तथा उनके पुत्रों से भी विदा ली और द्वारका लौट आए। तो हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया है कि कैसे भगवान राजसूय यज्ञ में सम्मिलित थे, और वही वो अवसर था जब शाल्व ने वृष्णि वंशियों को समाप्त करने का उद्यम करते हुए आक्रमण किया, क्योंकि उसे लगा कि भगवान कृष्ण द्वारका से अनुपस्थित हैं। तथापि भगवान कृष्ण अमंगल सूचक संकेतों को समझते हुए सभी वयोवृद्धों से, सुसंबंधियों से विदा लेते हुए द्वारका की ओर प्रस्थान करने का विचार करते हैं। कहते हैं, आह च अहम इहायात आर्य मिश्र अभिसंगत राजन्या चैद्य पक्षीया नूनम हन्यु पुरीं मम। भगवान ने अपने आप मन ही मन कहा, चूंकि मैं यहाँ अपने पूज्य ज्येष्ठ भ्राता सहित आया हूँ, शिशुपाल के पक्षधर राजा निश्चित ही मेरी राजधानी पर आक्रमण कर रहे होंगे। वीक्ष्यं तत्कदनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणं सौभं च शाल्वराजं च दारुकं प्राह केशव। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्वारका पहुंचने पर उन्होंने देखा कि लोग किस तरह विनाश से भयभीत है, और शाल्व तथा उसके सौभ विमान को भी देखा। तो केशव ने नगरी की सुरक्षा के लिए आयोजन किया, और फिर दारुक से निम्नवत बोले, रथं प्रापय मे सूत शाल्वस्यान्तिकमाशुवे संभ्रम तेन कर्तव्यो मायावी सौबराडयम्। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सारथी, शीघ्र ही मेरा रथ साल्व के निकट ले चलो। यह सौबपति शक्तिशाली जादूगर है, तुम उससे विमोहित नहीं होना। भगवान को सूचना है कि दारुक पुत्र और प्रद्युम्न किस प्रकार युद्ध स्थल पर शाल्व के साथ मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए वो दारुक को सूचित करते हैं कि उसके मायावी जाल से तुम मोहित नहीं होना।
तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री बलराम को नगरी की सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान पर तैनात किया है। रुक्मिणी और अंतःपुर की अन्य रानियों के लिए विशेष रक्षक नियुक्त किए हैं। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि विशिष्ट सैनिक गुप्त रास्ते से रानियों को द्वारका के भीतर सुरक्षित स्थान पर सकुशल ले जाते हैं, क्योंकि युद्ध हो रहा है और भगवान रानियों समेत उपस्थित थे। और इसलिए यहाँ पर हमने श्रवण किया है कि प्रद्युम्न कहते हैं दारुक पुत्र को, अपने सारथी को, कि भाभियां मुझ पर हंसेंगी। क्यों? क्योंकि रानियों समेत, माताओं समेत, तो प्रद्युम्न की माताओं समेत तो भगवान इंद्रप्रस्थ में थे। तो अभी जब वापस लौटते हैं तो नगरी को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान पर पहले बलराम जी को तैनात करके रानियों को विशेष रक्षकों के द्वारा द्वारका के भीतर पहुंचाते हैं भगवान। आगे श्लोक संख्या 10 में अब भगवान की कूटनीति रणनीति का उल्लेख आता है। रथम प्रापय मे सूत शाल्वस्यांतिकमाशुवे संभ्रमं तेन कर्तव्यो मायावी सौभराडयम। भगवान ने कहा मेरा रथ शाल्व के निकट ले चलो, पर तुम उससे विमोहित नहीं होना, क्योंकि वो शक्तिशाली जादूगर है। इत्युक्त चोदयामास रथम आस्थाय दारुक विशंतम ददृशु सर्वे स्वे परे चारुणानुजम। इस तरह आदेश दिए जाने पर दारुक ने भगवान के रथ की रास संभाली और उसे आगे हाँका। ज्यों ही रथ युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुआ तो वहां पर उपस्थित शत्रु तथा मित्र हर एक की करुण के प्रतीक की ओर दृष्टि पड़ी है। शाल्वश्च कृष्णमालोक्य हत प्राय बलेश्वर प्राहरत कृष्ण सूताय शक्तिम भीम रवामृधे। जब नष्ट प्राय सेना के स्वामी शाल्व ने कृष्ण को पास आते देखा तो उसने भगवान के सारथी पर अपना भाला फेंका। यह भाला युद्ध भूमि में से होकर उड़ते समय भयावह गर्जना कर रहा था। तो शाल्व भगवान को अपनी ओर आता देखकर पहले भगवान के सारथी पर भाला फेंकता है। तामा पतंतीम नभसी महोक्लामिव नसा भासयन्तीम दिशा शौरी सायके शत दाक्षिणत्। शाल द्वारा फेंके गए भाले ने सारे आकाश को अत्यंत तेजवान उल्का तारे की तरह प्रकाशित कर दिया, किंतु भगवान शौरी ने अपने बाणों से इस महान अस्त्र को सैकड़ों खंडों में छिन्न भिन्न कर डाला। तो क्योंकि ये कथा का सीधा वर्णन है तो हम लोग इसको कथा के रूप में श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। जहां भी तत्व का उल्लेख है वहां हम चर्चा करेंगे। तम च षोडशभिविद्धत्वा बाणे शोभम च खेभ्रमत् अविद्यक्षर संदोहे खम सूर्य इव रश्मि भी। तब भगवान कृष्ण ने शाल्व को 16 बाणों से भेद दिया तथा आकाश में इधर उधर घूमते हुए सौभ विमान पर बाणों की वर्षा से प्रहार किया। बाणों की वर्षा करते हुए भगवान उस सूर्य की तरह लग रहे थे जो अपनी किरणों से आकाश को आप्लावित करता है। शाल्व शौरेस्तु दोषव्यम शशांग शांग धन्वन विभेद न्यपतहस्तात् शार्गम आसीत तदद्भुतम। तब शालू ने भगवान कृष्ण की बाई बाह पर प्रहार किया जिसमें वे अपना शांग धनुष पकड़े थे। विचित्र बात यह हुई कि यह धनुष उनके हाथ से गिर गया। तो यह अपेक्षित नहीं है कि भगवान जिस हाथ में धनुष पकड़े हों और वो धनुष उनके हाथ से गिर जाए। लीला को जैसे युद्ध स्थल में रोचकता तभी है जब दोनों पक्ष समान स्तर के लगे। तो भगवान ने रोचकता बनाए रखने के लिए क्या किया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाहाकारो महानासीत भूतानां तत्र पश्यताम निनद्य सौभराटोच्च इदम आह जनार्दनम। जो यह घटना देख रहे थे वे सब हाहाकार करने लगे। तब सौभ के स्वामी ने जोर जोर से गरज कर जनार्दन से इस प्रकार कहा। इतना देखने मात्र से शाल्व को लगा कि उसकी विजय होने जा रही है। यत्त्वया मूढ़ न सख्यु भ्रातुर्भार्या हृतेक्षताम् प्रमत्त स सभा मध्ये त्वया व्यापादित सखा तम त्वाद्य निशिते बाणे अपराजित मानिनम नयामि पुनः आवृत्तिम यदि तिष्ठे ममाग्रत। शाल्व ने कहा रे मूर्ख, क्योंकि हमारी उपस्थिति में तुमने हमारे मित्र और अपने ही भाई शिशुपाल की
मंगेलर का अपहरण किया और उसके बाद जब वह सतर्क नहीं था तो पवित्र सभा में तुमने उसकी हत्या कर दी है। इसलिए आज मैं अपने तेज बाणों से तुम्हें ऐसे लोक में भेज दूंगा जहां से लौटना नहीं होता। यद्यपि तुम अपने को अपराजेय मानते हो, किंतु यदि तुम मेरे समक्ष खड़े होने का साहस करो तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तो शाल्व सारी पुरानी दुश्मनी स्मरण कर रहा है और कहता है कि शिशुपाल को पहले तो तुमने रुक्मिणी से विवाह नहीं करने दिया। शाल्व यही नहीं कहता है कि रुक्मिणी तो स्वयं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी, तथापि वो अपने मित्र का पक्ष लेते हुए कहता है पहले तुमने उसे उसका मनचाहा विवाह न करने दिया और उसके पश्चात पवित्र सभा में तुमने उसको मार डाला। शाल्व यहाँ पे ये भी नहीं कहता है कि शिशुपाल के द्वारा कितने दुर्वचन भगवान को कहे जा रहे थे। तो एक तरफा मित्रवत स्नेह जो शाल्व का शिशुपाल के प्रति था उसने उसका उद्बोधन किया। यहाँ पर भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच वृथा त्वं कथसे मंद न पश्यसि अन्तिके अन्तिकं पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिण। भगवान ने कहा रे मूर्ख, तुम व्यर्थ ही डींग मार रहे हो, क्योंकि तुम अपने निकट खड़ी मृत्यु को देख नहीं पा रहे हो। असली वीर कभी अधिक वार्ता नहीं करते, अपितु कार्य करके अपना पौरुष प्रदर्शित करते हैं। इत्युक्त्वा भगवाक्षाल्वं कदया भीमवेगया तताड़ जत्र संरब्ध स च कंपेव मनुष्यक। ऐसा कहकर क्रुद्ध हुए भगवान ने भयावनी शक्ति तथा अत्यंत वेग से अपनी गदा घुमाई और उसे शाल्व के कंधे की हड्डी पर दे मारा, जिससे वह छटपटा उठा और रक्त वमन करने लगा। गदायां सन्निवृत्तायां शाल्वस्तु अन्तर्धीयत ततो मुहुर्त आगत्य पुरुष शीर्षाच्युतम् देवक्या प्रति प्रहितोऽस्मीति नत्वा प्राह वचोरुदन्। लेकिन भगवान अच्युत द्वारा अपनी गदा वापस लेते ही शाल्व दृष्टि से ओझल हो गया और उसके एक पल बाद एक व्यक्ति भगवान के पास आया। उनके समक्ष नतमस्तक होकर उसने कहा मुझे देवकी ने भेजा है, और रोते हुए उसने निम्नलिखित शब्द कहे हैं। तो भगवान द्वारा अपनी गदा वापस लेते ही शाल उनकी दृष्टि से ओझल हो गया है और एक व्यक्ति युद्ध स्थल में अचानक से भगवान कृष्ण के समक्ष आ गया और कहता है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल बद्ध्वा अपनीत शाल्वेन सौनिकेन यथा पशु। उस व्यक्ति ने कहा हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे अपने माता पिता के प्रिय, शाल्व तुम्हारे पिता को बांधकर उसी तरह ले गया है जिस तरह कसाई किसी पशु का वध करने के लिए ले जाता है। निशम्य विप्रियं कृष्णो मानुषीं प्रकृतिं गत विमनस्को घृणी स्नेहात् बभाषे प्राकृतो यथा। जब उन्होंने यह शुभकारी सामान्य समाचार सुना तो सामान्य मनुष्य की भूमिका निर्वाह करते हुए भगवान कृष्ण ने खेद तथा करुणा व्यक्त की और अपने माता पिता के प्रति प्रेमवश उन्होंने सामान्य बद्ध जीव जैसे शब्द कहे। तो भगवान को ज्ञात है कि क्या लीला चल रही है, तथापि सामान्य मनुष्य की तरह भगवान श्री कृष्ण ने खेद प्रकट करते हुए माता पिता के बधे जाने के समाचार को सुनकर कहा कथम रामम असंभ्रांतम जित्वा जेयम सुरासुरे शाल्वेन अल्पीय सानीत पिता में बलवान विधि। भगवान कृष्ण ने कहा बलराम सदैव सतर्क रहने वाले हैं और कोई देवता या असुर उन्हें पराजित नहीं कर सकता। तो यह शुद्र शाल्व किस तरह उन्हें पराजित करके मेरे पिता का अपहरण कर सकता है। निसंदेह भाग्य सर्वशक्तिमान होता है। इति ब्रुवाणे गोविंदे सौभराट प्रत्युपस्थित वसुदेवम इवानीय कृष्णम चेदम उवाच स। जब गोविंद ये शब्द कह चुके तो भगवान के समक्ष वसुदेव जैसे दिखने वाले किसी पुरुष को लेकर सौभपति पुनः प्रकट हुआ। तब शाल्व ने इस प्रकार कहा एष ते च नितातातो यदर्थम इह जीवसि वदिष्ये वीक्षत ते अमुम ईशः चेत् पाहि बालिश।
शाल्व ने कहा, यह रहा तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता, जिसके लिए तुम इस जगत में जीवित हो। अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसका वध कर दूंगा। रे मूर्ख, यदि तुम इसे बचा सकते हो तो बचाओ। ये शाल्व के वचन है भगवान के लिए। वसुदेव को सामने करके कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इतना निरीह कर दूंगा, तुम्हारे समक्ष तुम्हारे इस जन्म देने वाले पिता को मार डालूंगा। एवं निर्भत्स्य मायावी खड्गेनानक दुन्दुभे उत्कृत्य शिर आदाय खस्तम शोभम समाविशत। इस प्रकार भगवान की हंसी उड़ाकर जादूगर शाल्व अपनी तलवार से वसुदेव का सिर काटता हुआ प्रतीत हुआ। वह उस सिर को अपने साथ लेकर आकाश में मंडरा रहे सौभियान में घुस गया। तो भगवान की मर्यादा यहाँ पर अब वो परीक्षा के स्तर तक ले आया है शाल्व। कहते हैं, ततो मु ततो मुहूर्तम प्रकृतावोप्लव लुप्तः स्वबोध आस्ते स्वजनानुषंगत महानुभावस्ततः बुद्ध्यदासुरीं मायां सशाल्व प्रसृतां मयोदिताम्। भगवान कृष्ण स्वभाव से ही ज्ञान से परिपूर्ण है और उनमें असीम अनुभूति की शक्ति है। तो भी प्रियजनों के प्रति महान स्नेहवश एक क्षण के लिए वे सामान्य प्राणी की मुद्रा में लीन हो गए। लेकिन उन्हें तुरंत ही स्मरण हो आया कि यह तो मय दानव द्वारा सृजित आसुरी माया है, जिसे शाल्व काम में ला रहा है। तो ये विदित होने के पश्चात कि शाल्व इस प्रकार का व्यवहार उनको पीड़ित करने के लिए कर रहा है, भगवान ने श्लोक संख्या 29 में उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी, न तत्र दूतं न पितु कलेवरं प्रबुद्ध आजो समपश्यदुच्यत स्वाप्नं यथा चाम्बरचारिणं रिपु शौभस्तमालोक्य निहितम् उद्यत। अब असली परिस्थिति के प्रति सतर्क भगवान अच्युत ने अपने समक्ष युद्ध भूमि में न तो दूत को देखा और न अपने पिता के शरीर को। ऐसा लग रहा था मानो वे स्वप्न से जगे हों। तब अपने शत्रु को अपने ऊपर 100 में उड़ता देख कर भगवान ने निर्णय कर लिया कि अब उसे मार डालने का समय आ गया है। एवं वदन्ति राजर्षि ऋषय के च नान्विता यत्स्ववाचो विरुध्येत नूनं तेन स्मरत्युत। हे राजऋषि, यह विवरण कुछ ऋषियों द्वारा दिया गया है, किंतु जो इस तरह अतार्किक ढंग से बोलते हैं वे अपने ही पूर्ववर्ती कथनों को बुलाकर अपनी ही बातों को काटते हैं। तो भगवान के द्वारा ये उल्लेख किया जाना कि ये तो मय दानव के द्वारा रचित शाल्व के विमान में जाते हुए वसुदेव के रूप में जो पिता है वो वास्तव में शाल्व की महिमा का, शाल्व की माया का प्रचार है। यदि किसी को ऐसा लगे कि कृष्ण सचमुच शाल्व के जादू से मोहग्रस्त हो गए हैं और सामान्य जन की तरह शोक कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल विपरीतार्थक है। ये सर्वविदित है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, दिव्य है, परम पूर्ण है, और इसलिए उनके द्वारा ऐसा भ्रमित होना असंभव है। श्रील प्रभुपाद इसे कृष्ण पुस्तक में स्पष्ट भी करते हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, त्वशोक मोह स्नेहो वा भयम वा ये यज्ञ संभवा क्व चाखंडित विज्ञान ज्ञान ऐश्वर्य तु अखंडित। भला शोक मोह स्नेह या भय जो कि अज्ञान जनित है किस तरह से अनंत भगवान को प्रभावित कर सकते हैं, जिनकी अनुभूति ज्ञान तथा शक्ति सारे के सारे भगवान की तरह ही अनंत है। तो न तो भगवान का शरीर साधारण है, न भगवान के द्वारा दर्शित ये सारे ऐश्वर्य साधारण है, ये सभी दिव्य अवस्था पर हैं। शोक मोह स्नेह या भय ये तो अज्ञान जनित है और इस भौतिक जगत से संबंध है। भगवान तो इन सब के परे है। अध्याय 10 में अपनी विभूतियों के विस्तार स्वरूप भगवान वर्णन करते हैं कि काल जिनसे डरता हो वो स्वयं भगवान है। तो ऐसे भगवान किसी शोक मोह से कैसे ग्रसित हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में वे मनुष्यों की तरह लीला कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में मनुष्य जिस प्रकार के भावों को प्रदर्शित करेंगे भगवान के द्वारा भी उन्हीं को यहाँ पर दर्शित कराया गया है। श्लोक संख्या 32 में, यत्पाद सेवोर्जित आत्म विद्यया
हिन्वन्त्यनादित्मविपर्ययग्रहम् लभन्त आत्मीयमनन्तमैश्वरम् कुतो नु मोह परमस्य सद्गते। भगवान के भक्तगण भगवान के चरणों पर की गई सेवा से प्रबलित आत्म साक्षात्कार के कारण देहात्म बुद्धि को दूर कर देते हैं, जो अनंत काल से आत्मा को मोहग्रस्त करती आई है। इस तरह वे अपने उनकी निजी संगति में नित्य कीर्ति प्राप्त करते हैं। तब भला वे परम सत्य जो कि समस्त विशुद्ध संतों के गंतव्य हैं, मोह के वशीभूत कैसे हो सकते हैं। तो जो भगवान सबको मोह से दूर करते हैं, वो स्वयं मोह जनित शोक से कैसे ग्रसित हो सकते हैं। ये सब कुछ देहात्म बुद्धि पर आधारित है। भगवान तो ये सुनिश्चित कर रहे हैं इस लीला के द्वारा कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे भक्तगण देहात्म बुद्धि से दूर हो जाते हैं। और यदि वो ऐसे शरणागति में नहीं है, तो वो किस रूप में तक किस स्तर तक भ्रमित होते हैं, वो लीला भगवान यहाँ दर्शित करा रहे हैं। तम शस्त्र पूगे प्रहरन्तमोजसा शाल्वं शरः शौरि अमोघ विक्रम विदद्वाक्षिण धर्म धनुशिरोमणि सौभम च शत्रो गदयारुरोज। जब शाल्व बड़े वेग से उन पर अस्त्रों की छड़ी लगाए हुए था, तो अमोघ पराक्रम करने वाले भगवान कृष्ण ने शाल्व पर अपने बाण छोड़े, जिससे वह घायल हो गया और उसका कवच धनुष तथा मुकुट का मणि ध्वस्त हो गया। तब उन्होंने अपनी गदा से अपने शत्रु के शौभयान को छिन्न भिन्न कर डाला। तो अब ये लीला है जहां भगवान अब इसे समाप्त करने पर आ गए हैं। जब शाल्व को लगा कि भगवान को उसने अपने यौगिक प्रदर्शन से विमोहित कर लिया है, तो वो प्रोत्साहित होकर अनेक हथियारों से और बाणों से और शक्ति से भगवान पर प्रहार करने लगा। पर भगवान ने तत्क्षण ही इन सबको नष्ट कर दिया। शाल का कवच धनुष मुकुट इधर उधर करने लग गए। यहाँ तक कि भगवान की गदा के प्रहार से शाल का अद्भुत विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर गया। कहते हैं श्लोक संख्या 34 में, तत्कृष्णहस्ते ऋतया विचूर्णितं पपात तो ये गदया सहस्रदा विसृज्य तद्भूतलमास्थितो गदाम् उद्यम्य शाल्वोच्युतमभ्यगादत्तुरम्। भगवान कृष्ण की गदा से हजारों खंडों में चूर चूर हुआ सौम्य विमान समुद्र में गिर गया। शाल ने इसे छोड़ दिया और पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसने अपनी गदा उठाई और भगवान अच्युत की ओर लपका। अब भगवान का और उसका आमना सामना हो रहा है। विमान जो उसने वरदान में प्राप्त किया था, एक मुट्ठी धूल फाक कर 1 वर्ष तक आशुतोष की उपासना करके, वो तो अब नष्ट भ्रष्ट होकर समुद्र में गिर चुका है। आधावत स गदम तस्य बाहुम भल्लेन छित्त्वात् रथाङ्गमद्भुतं वधाय शाल्वस्य लयार्कसन्निभं बिभ्रद्वभौसार्क इवोदयाचल। जब शाल्व उनकी ओर झपटा, तो भगवान ने एक भाला छोड़ा और उसकी उस बाह को काट दिया जिसमें गदा पकड़ी थी। अंत में शाल्व का वध करने का निश्चय करके भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, जो ब्रह्मांड के प्रलय के समय दिखने वाले सूर्य जैसा लग रहा था। तेज से चमकते हुए भगवान उदयाचल जैसे प्रतीत हो रहे थे, जो उदय होते सूर्य को धारण करता है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उल्लेख करते हुए कहते हैं, जब भगवान ने पर्याप्त युद्ध कौशल का आनंद ले लिया, शाल्व की माया को विस्तृत करने का उसे सम्यक अवसर प्रदान कर दिया, तब अब इस लीला को भगवान ने समाप्त करने की इच्छा से उसका पहले विमान चकनाचूर कर दिया। तत्पश्चात उसको भूमि पर आमने सामने खड़ा कर दिया। गदा लेकर शाल्व यहाँ पर भगवान से मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है और भगवान के हाथ में उनका प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र है। उस सुदर्शन चक्र के तेज से चमकता हुआ भगवान का मुखारविंद उदयाचल जैसा प्रतीत हो रहा है, जो उदय होते हुए सूर्य को धारण किया है ऐसा प्रतीत होता है। तो अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के। कहते हैं, जहार तैने वशिर सकुंडलम किरीटयुक्तं पुरुमायिनो हरि वज्रेण वृत्तस्य यथा पुरन्दरो बभूव हाहेति वचस्तथा नृणाम्।
भगवान हरि ने अपने चक्र का इस्तेमाल करते हुए उस महान जादूगर के सिर को कुंडलों तथा किरीट सहित विलग कर दिया। जिस तरह पुरंदर ने वृतासुर के सिर काटने के लिए अपने वज्र का इस्तेमाल किया था, यह देखकर शाल्व के सारे अनुयायी हाय हाय कहकर चित्कार उठे। तस्मिन् निपतिते पापे सौभे च गदया हते नेदु दुन्दुभयो राजन् दिवि देव गणेता सखीनामपचितिं कुर्वन् दन्तवक्रोरुषाभ्यगात्। अब पापी शाल्व के मृत हो जाने तथा उसके शौभयान के विनष्ट हो जाने से देवताओं द्वारा बजाई गई दुंदुभियों से आकाश गूंज उठा। तब अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने की इच्छा से दंतवक्र ने बहुत कुपित होकर भगवान पर आक्रमण कर दिया है। तो हम एक क्रम से सभी का वर्णन श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर। कंस को मारते ही जरासंध भगवान के पीछे पड़ा है। जरासंध को मारते ही अनेकानेक जो जरासंध के पक्ष के शत्रु थे, मित्र थे, वो भगवान के शत्रु बन गए। उनमें रुक्मी, शिशुपाल, विदुरथ, दंतवक्र आते हैं। और राजसूय यज्ञ आरंभ होने से भगवान ने जरासंध के पश्चात शिशुपाल को, अब शिशुपाल के पश्चात दंतवक्र को मारने का अवसर उपलब्ध हो गया है। यदि हम स्मरण करें तो भगवान ने जय विजय को जिन 3 यु, युगों के अवतार में दंडित किया है, अपने युद्ध कौशल का आनंद लेने के लिए सनत कुमारों का श्राप तो केवल माध्यम बना है। तो सतयुग में वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हैं, त्रेता में वो रावण और कुंभकर्ण हैं, और यहाँ द्वापर में वो शिशुपाल और दंतवक्र हैं। तो अब शिशुपाल के वध के पश्चात उसके मित्र शाल्व को समाप्त करने के पश्चात अध्याय 78 में, अगले सत्र में संभवतः, क्योंकि आज समय की अनुपलब्धता है, हम सभी श्रवण करेंगे, जहां भगवान दंतवक्र विदुरथ का वध करेंगे और साथ ही साथ रोमहर्षण का भी वध होगा। रोमहर्षण कौन है? बहुत ही रोचक विषय है ये। रोमहर्षण का वध भगवान नहीं करते हैं, हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे कि कौन करते हैं। एक मात्र जानकारी जो रोमहर्षण के बारे में यहाँ हम सभी पुनरावृत्ति के लिए श्रवण कर सकते हैं, वो ये कि रोमहर्षण और कोई नहीं अपितु ये श्रीमद् भागवतम जहाँ आरंभ हो रही है, सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य के जंगल में हजारों ऋषियों के मध्य शौनकादि ऋषियों की अध्यक्षता में ये भागवतम सुना रहे हैं, उनके पिता का नाम रोमहर्षण है। तो अगले अध्याय में इन 3 महान हस्तियों के बारे में, विदुरथ, दंतवक्र और रोमहर्षण, इनकी कथा को हम अध्याय 78 में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। करीब 40 श्लोक है वहां पर। और आज के लिए सत्र को इस अध्याय के साथ ही समाप्त करते हैं। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कहते हैं कि शाल्व की मृत्यु के पश्चात अब दंतवक्र कुपित होकर भगवान से के ऊपर आक्रमण करने के लिए उपस्थित होगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण द्वारा शाल्व का वध नामक 77वें अध्याय के शिल भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो ये क्रम अब यहाँ पर अगले सत्र में हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।